दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज आपके लिए नए विषय पर नई बात करने आया हूँ। ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड क्या है, पहले बात करेंगे ह्यूमिक एसिड पर। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि आप अपनी फसलों में बेसल डोज के बाद ह्यूमिक एसिड डालती रहिए। ह्यूमिक एसिड क्या है, फसलों में इसकी कहाँ ज़रूरत होती है, ये क्या काम करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको जानना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है। जो ह्यूमिक एसिड है ये अपने यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है। फिलहाल ये कोयले की खदान में निकलता है। आप ऐसा कह लीजिए कि पुराने किसी ज़माने में धरती में कभी आग लगी होगी तो उससे जो धुआं निकलता है और वो कार्बन होता है, वो कार्बन कहीं परत में लग गया, जम गया, उसी कार्बन को ह्यूमिक एसिड कहते हैं। वो कार्बन आज जी मिट्टी में दबा दबा कई सालों में, उसमें एक विशेष प्रकार की जो प्रक्रिया उत्पन्न हुई है उसका नाम हमने ह्यूमिक एसिड दिया। ये अलग अलग कंपनियां अपने अपने नाम से बनाती हैं, बहरहाल सब में ह्यूमिक एसिड होता है और 98% ऐसे लिखा होता है ह्यूमिक एसिड 98%। ये चाइना से भी एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका से एक्सपोर्ट होता है, जापान से इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। कुछ मात्रा में ये इंडिया में भी पाया जाता है, अपने देश में भी मिलता है। इसमें अब से कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा लूटपाट हुई। इसके मार्केट रेट अपने अपने प्रकार के अलग अलग हैं। ये मार्केट में आपको 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 रुपये किलो तक के रेट में उपलब्ध है। बहरहाल इसका ज़्यादातर ये 400, 500, 300 ऐसी रेटों में मिलता है। बड़े बड़े मार्केटों में जैसे आप जाएंगे तो आपको 400, 500, 300 मिल जाएगा, कहीं 200 रुपये में मिल जाएगा। चाइना वाला जो होता है वो ज़्यादातर 200 रुपये में उपलब्ध है। 200 रुपये, 180 रुपये, 90 रुपये में भी मिलता है। जब आप बोरियों में ले लेंगे तो किसी बड़े अगर दुकानदार डीलर के पास चले गए तो वो बोरियों में लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा जो चाइना ग्रेड का होगा, पर जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेड का होगा वो थोड़ा महंगा मिलेगा। वो 500, 600 रुपये में भी मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी। और जो जापानी होगा वो भी ऐसे ही कुछ होगा, इसी तरह के रेट में मिलते हैं। तो रेट वेट छोड़ते हैं और चलिए चलते हैं कि ये काम क्या करता है फसल में, इसकी कहाँ ज़रूरत होती है। दोस्तों ह्यूमिक एसिड आप समझिए ये आपका पौधा है, ऐसे ये आपका पौधा हुआ और ये पौधे की शाखा है, ये यहाँ काम करेगा। ह्यूमिक एसिड का काम होता है, ये कई तरह के काम करता है, ये अकेला नहीं होता है। ह्यूमिक एसिड जब आप लेंगे तो आपको फ्लोविक एसिड ये आपको मुफ्त में मिल जाएगा 9-10%। ये ह्यूमिक एसिड में होता है। पोटेशियम मिल जाएगा आपको 7-8%, ये भी फ्लोविक एसिड इसी ह्यूमिक एसिड में होता है। मतलब ये अलग से मिलाया नहीं जाता है। ह्यूमिक एसिड में ये चीज़ें होती ही हैं, इसलिए ह्यूमिक एसिड फिर ये 98% ना होकर 70-75% ही होता है। बाकी की दो चीज़ें मिलकर उसको 98% ऐसे कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ये कंपनियों का काम है। तो ह्यूमिक एसिड में फ्लोविक एसिड और प्लस पोटेशियम की मात्रा कुछ मात्रा में होती है। कुछ मात्रा में इसमें कार्बन भी होता है, कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। ये हो ऑस्ट्रेलियन का हो चाहे जहाँ का हो, सब में ये होता है। क्वालिटी में थोड़ा अंतर होता है। ह्यूमिक एसिड में क्या होता है कि ये अब ज़्यादातर किसान यूज करने लगे हैं, धीरे धीरे पता चला। तो कंपनियों में या मैन्युफैक्चरों ने या इसको सेलिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, जो कोयला होता है ये निकलता कोयले की खदान से है। जो कोयला ट्रेनों में जलाया जाता है, पत्थर वाला कोयला आता है, ये वहीं से निकलता है। और उसी कोयले का जो चूरन होता है, जो वो राख होती है, महीन होता है, उसको बहुत बारीक पिसवा के और इसमें मिलाया जाता है। इसलिए वो कहीं काम करता है, कहीं कम काम करता है। तो ये आप जब समझ पाएंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे कि कौन बढ़िया है कौन नहीं है। फिलहाल इसी पे चर्चा करते हैं कि ये आप जब इसको डालते हैं तो ये आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरा करता है। किसी भी मिट्टी में आप डालेंगे
तो इसका पहला काम होता है मिट्टी को भुरभरा करना। मिट्टी में भुरभरा करेगा, कार्बन की मात्रा को बढ़ा देगा, जमीन में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ा देगा। ये ह्यूमिक एसिड पौधे में कभी भी किसी भी समय आपके पौधे को किसी भी स्टेज में नई जड़ें देने के लिए प्रेरित करता है। इसका उपयोग करके जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप किसी भी पौधे में कभी भी नई जड़ों का विकास कर सकते हैं। जैसे मैंने इस साल गोभी बेचा, लोगों का आज भी मानना है कि गोभी एक बार से 2 बार नहीं कटता। मैंने 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा। गोभी अभी भी लगा हुआ है खेत में, पूरा खेत गोभी से हरा भरा है। फिलहाल अब मार्केट नहीं है और लेबर नहीं मिलती है, तो अब ये गाय भैंसों के लिए लगा हुआ है जा रहा है। ये इसी का कमाल होता है। इसके साथ इसमें सहयोग में सीवेट वगैरह लेना पड़ता है। अगले वीडियो में आपको सीवेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये फ्लोरिक एसिड का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप पहले ह्यूमिक एसिड को समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया कि कभी भी कहीं भी किसी भी सीजन में आपको जड़ें पौधों में अगर नई जड़ों का विकास करना है तो आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे। जैसे पिछले पार्ट में मैं बता रहा था कि आपको अगर आप पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, पौधे की हेल्थ पे आप काम करना नहीं जानते, तो आप चाहे जितनी दवाएं जानते हो, जितनी दवाएं आपको आती हों, आप फसल को लंबे समय तक नहीं ले जा पाएंगे। 8 महीने 9 महीने नहीं चलेगी वो, और लंबा उत्पादन नहीं देगी। और जब फसल लंबे समय तक नहीं चलेगी, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, पपीता है, ये बड़ी क्रॉपें होती हैं। कुछ क्रॉपें होती हैं जैसे गोभी है, अगर इसको 3-4 बार आपको कटाई वटाई करनी है तो ये चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा आपको। कम समय की फसलें जैसे मूली है, गाजर है, आलू है, ये सिंगल फसलें होती हैं, पर ये इसका उपयोग किसी भी फसल में होता है। पहले जान लीजिए और समझ लीजिए। गेहूँ, मटर, चना, मूंगफली, लाही, तिली, तिलहन से लेके सब्जी, वेजिटेबल, फलों में, फ्रूट में, बड़े बड़े पेड़ों में, जहाँ भी आप इसका ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे, आप उसमें आश्चर्यजनक लाभ आपको दिखाई देगा। ये जो खेत में यूरिया पड़ी होती है, हम DAP डालते हैं, पोटाश डालते हैं, इसमें ये यूरिया को, जो हमारा पौधा होता है, यूरिया को नाइट्रोजन मिट्टी में डालते हैं, पर वो नाइट्रेट फॉर्म में उसको लेता है। ह्यूमिक एसिड का काम होता है कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एक जीवाणु बेस मटेरियल है, सूखा होता है, पर इसमें जिंदा जीवाणु होते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं, ये कन्वर्टेशन का काम करते हैं, चीज़ों को बदलते हैं। पौधा नहीं, जब भी कभी भी आप डालेंगे उसको, जैसे आपका पौधा स्लो चल रहा है, उसमें पौधे को उखाड़ के देखेंगे, अगर सफ़ेद जड़ें नहीं हैं तो उसमें क्या कमी है क्या नहीं है एक अलग बात है। आप उसमें उसको ह्यूमिक एसिड अगर दे देंगे तो वो सफ़ेद जड़ें देना शुरू कर देगा। नई जड़ें, जैसे ही नई जड़ें देगा वो भोजन लेना शुरू कर देगा। भोजन को उपलब्ध कराने में ये मीडिएटर का काम करता है, क्योंकि इसमें फ्लोरिक एसिड होता है। फ्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, उनको पालता है। तो जो ह्यूमिक एसिड में जो जिस फॉर्म में फ्लोरिक एसिड होता है वो अलग होता है। हालांकि फ्लोरिक एसिड स्पेशल आता है, जैसे ह्यूमिक एसिड आता है वैसे प्योर फ्लोरिक एसिड आता है। इसके भी काम बड़े अद्भुत हैं। और ये पोटेशियम होता है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता है। एक पोटास होता है, जो MOP होता है वो अलग फॉर्म में होता है। ये भी पोटास ही है, पर ये अलग फॉर्म में होती है, बहुत बारीक होती है। आपके फलों की साइज़ को बढ़ाना, पत्ती की साइज़ को बढ़ाना, पत्तियों को रफ रखना, प्लेन रखना, पौधे की ग्रोथ कर तेज़ी से बढ़ाना, बहुत सारे काम ये पोटेशियम करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पोटेशियम और बड़ी मात्रा में ह्यूमिक एसिड पौधे को मिलता है। इसकी मात्रा उपयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग समय में आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा कभी नहीं होता है। अगर आप इसको 1 एकड़ में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो भी फेंक देंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, और ये 1-2 साल के लिए हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं होता, ये एक ऐसा मटेरियल है कि आप मिट्टी में डाल देंगे तो ये काम करता रहेगा लगातार, कंटिन्यू। पौधों पर स्प्रे भी इसका किया जाता है, पर मेरे हिसाब से स्प्रे में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना उपयोग करिए आप इसको मिट्टी में डालिए। स्प्रे में करेगा जी 1% काम, और मिट्टी में करेगा जी 99% काम।
तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप मार्केटों में तलाशेंगे, कोशिश करेंगे, जानकारी करने की जुटाएंगे, तो ये आपको लगभग सभी बड़े बड़े मार्केटों में, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मुंबई ऐसे मिल जाएगा। अब छोटे छोटे कस्बों में भी मिल जाएगा, पर छोटी पैकिंग में मिलेगा। दुकानदारों से सावधान रहिएगा। ज़्यादा लूट बूट फिलहाल अब इस समय नहीं है। अगर आप ज़्यादा जानकारी करेंगे तो मिल जाएगा। खैर, इस विषय पर कहाँ कैसे मिलेगा फिर कभी बात करेंगे। दूसरा इसका काम होता है आपके फल का साइज बढ़ाने में। ये जड़ों को देता है, जैसे मैंने बताया, ये फल की साइज को भी बढ़ाता है। ये नई शाखाएं, पौधे का जो झाड़ होता है, तो जो जिन पौधा नई शाखाएं देता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि शाखा तो देता है पौधा, पर वो भागती नहीं है। तो जो नई शाखा होती है उसको तेज़ी से भगाने में ये बहुत मदद करता है। इसका उपयोग आप ऐसे कहिए कि जैसे आप बेसल डोज डाल रहे हैं किसी चीज़ की जुताई उताई में, आप उस समय कर सकते हैं। आप सिंचाई के समय पानी में बहा के कर सकते हैं। आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं पौधे में, या आप इसको सूखा बिखेर सकते हैं। कई तरह से कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको कम खर्चे में ज़्यादा काम चाहिए, आप चाहें कि ये कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, तो फिर आपका उपयोग ड्रेंचिंग में करना चाहिए। इसको जैसे इसको पानी में घोला, बढ़िया तरह से ड्रम में घोला, और आप पौधों में 100-200 ml पानी डालते चले जाएंगे। जैसे आप घोल आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आपको 1 एकड़ में डालनी है। 1 एकड़ में आपके 4000 पौधे लगे हैं। एक पौधे में आपको 100 ml 150 ml पानी डालना है, 200 ml पानी डालना है, और 1 एकड़ में आपको 2 किलो 3 किलो ह्यूमिक एसिड डालना है। तो कितना पानी लगेगा 200 ml के हिसाब से आपके पूरे प्लॉट में? तो उसी पूरे पानी में या एक ड्रम में पहले ह्यूमिक एसिड घोल लीजिए, बाकी के ड्रमों में उतना उतना डालते जाइए। पानी का एक सिस्टम बनाइए कि इतने लीटर पानी हम इतने खेत में लग जाएगा, और 3 किलो ह्यूमिक एसिड को पूरे में घोल दीजिए और डाल दीजिए। इसकी एक और ख़ासियत होती है, आप किसी भी फर्टिलाइज़र में, कोई भी रासायनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, उसमें आप मिला देंगे जी, आसानी से मिल जाएगा। किसी भी फर्टिलाइज़र को साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। आपके ऊपर पड़ जाएगा तब भी कोई नुकसान नहीं करेगा, बेहतरीन काम करता है। इसके साथ ये, जैसे मान लीजिए कोई पौधा आपने दवा डाली, पौधा चल नहीं रहा है, आपको दिखा रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे मिर्च की खेती है या टमाटर की खेती है, उसमें कीड़े नहीं होते हैं, जैसे थ्रिप्स नहीं भी है, उसके बाद भी पत्तियां ऐसे थ्रिप्स जैसी मुड़ जाएंगी। ये टमाटर में भी होता है, ये मिर्च में भी होता है, बैगन में भी होता है, अन्य क्रॉपों में भी होता है। पौधा रुक जाता है, चलता नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह होती है वही जड़ें, वो भोजन नहीं लेता, उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं पौधे में, तो पत्तियों में बिल्कुल एकदम चमक होती है, पौधा चमकीला होगा, खूबसूरत दिखेगा, कोमल पत्तियां होंगी, उसकी प्रकाश संश्लेषण अच्छा बनेगा, पत्तियों को बिल्कुल ग्रीन कर देगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। जैसे सर्दियां आते आते पौधा रुक जाता है, जैसे इन दोनों रुक रहा है, ये जनवरी का महीना है, अब रुक गया ये पौधा, बहुत कम चलेगा। ये डोरमेंसी होती है, लगभग बहुत सारे पौधों की एक लंबी लिस्ट होती है, उनकी डोरमेंसी होती है, रुक जाते हैं। इस रुकावट को हम कैसे चलाएं, ये एक टेक्निकल है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ एक अलग बात है, पर इसको आपको पकड़ना ये है कि आप इसका उपयोग पौधे में कब करें कि आपका पौधा इन चीज़ों से लड़ता रहे। मतलब विपरीत परिस्थितियाँ जो होती हैं, जैसे गर्मी के बाद बरसात आना, बरसात के बाद सर्दी आना, बदलते मौसम में पौधे को जो तनाव झेलना पड़ता है, जो उससे लड़ना पड़ता है मौसम से, उसके लड़ने में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है और मदद करता है। इसका प्रयोग अगर किसान सही तरह से समझता है तो वो पौधे को कंटिन्यू आप चला सकते हैं, उसको उसकी डोरमेंसी नहीं आएगी, मतलब वो रुकेगा नहीं मौसम के बदलते। अब इसका उपयोग कब करना होता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, आप इसको समझिए, वीडियो पूरा देखिए तभी बातें समझ में आएंगी। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जी हम चले जून में, जैसे आपने जून का महीना है, जून और जुलाई में, जून में भयंकर गर्मी पड़नी है, जुलाई में बारिश आनी है।
आपका पौधा हो गया 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, जो भी है। जैसे ये जून है, यहाँ पर जून का महीना है और जुलाई स्टार्ट होनी है। इस पे बात करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। जून और जुलाई, जून 15 जून तक आपके पौधे की जड़ें जब टेम्परेचर ओवर होगा तो समझ लीजिए कि वो ओवर टेम्परेचर में नई जड़ें देना कम कर देगा। अगर पौधा 3 महीने 2-3 महीने का है, जैसे पौधा आपने जो पौधा फरवरी में लगाया है उसकी डोरमेंसी अपने आप जून में हो जाएगी। डोरमेंसी सर्दियों भर में नहीं होती है। डोरमेंसी 2 तरह से होती है, एक तो पौधे का ऊपर से रुकना, पत्तियां पुरानी हो जाना, ये भी एक डोरमेंसी होती है जो सीजन बदलने पर होती है। नई जड़ों कब पुरानी जड़ों में परिवर्तित हो जाना, जैसे मतलब काफ़ी दिन का पौधा हो गया तो उसकी वो जड़ें बंद हो जाएंगी, अब उसको नई जड़ें देनी है। तो फरवरी का जो पौधा लगेगा, जैसे इन दिनों जो क्रॉप लग रही हैं, टमाटर लग रहा है, मिर्च लग रही है, बैगन लग रहा है, आप देखेंगे कि जून के आते आते आपकी पौधा आपका रुक जाएगा, उसको उत्पादन कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, उसको टेम्परेचर पौधे को झेलना पड़ेगा। उसके बाद वो जुलाई में प्रवेश करेगा, तेज़ बारिश होगी। उस समय आप देखेंगे कि जून जुलाई अगस्त में सब्जियां मार्केट में महंगी हो गई हैं। किसानों को लगता है कि इस सीज़न में महंगी होती हैं, इस सीज़न में सब्जियां महंगी नहीं होती हैं, इस सीज़न में पौधा आपको फल नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? उसका बहुत बड़ा कारण यही होता है कि उसकी जड़ें पुरानी हो गई, वो भोजन लेना कम कर दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक मौसम से दूसरे मौसम में प्रवेश किया। वो डोरमेंसी सीजन है उसका, अब वो रेस्ट कर रहा है, अब वो तनाव में है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे लड़ूं इससे। अब जब तक हर पौधे में प्रकृति ने उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी बहुत दी है, लड़ता है वो। अब वो अपने हिसाब से लड़ेगा, आएगा जाएगा, तब तक अगस्त का महीना आएगा, वो फल फ्रूट देगा, तब तक आपका मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ये इस तरह की डोरमेंसी होती है। आपको करना क्या होता है, इसमें पकड़ क्या होती है कि जैसे फरवरी का पौधा लगा हुआ है और वो जुलाई में प्रवेश करने जा रहा है, उसके पहले आप इसमें मई में काम करेंगे। 15 मई से, ये 15 है, ये मई है, आपको एक ड्रेंचिंग 15 मई को करना चाहिए, दूसरी ड्रेंचिंग आपको 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद आप ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करेंगे। 15 मई को करेंगे, 1 जून को करेंगे। हो सके तो आप एक ड्रेंचिंग उसमें और हल्की सी मारिए, भले ही 1 एकड़ में 1 किलो ह्यूमिक एसिड का उपयोग करिए, आधा किलो का उपयोग करिए, बहुत बड़ी मात्रा देने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी मात्रा में भी काम चलता है क्योंकि आपको बार बार देना है। तो अगर आपने इसको दिया 15 मई, 15 जून, वो 15 मई, 1 जून और 15 जून को अगर आपने इसकी ड्रेंचिंग कर दी तो आप देखेंगे कि 15 जून के बाद आपका पौधा बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि ये गर्मी वर्मी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी उसका, उसमें नई जड़ें होंगी। मई की आते आते उसकी जड़ें पुरानी होती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने से ज़्यादा पौधा जो वेजिटेबल वाले जितने भी पौधे होते हैं, इनकी जड़ें नहीं चल पाती हैं, वो पुरानी होने लगती हैं। तो ये आपको पकड़ना उसका 3 महीना है। जैसे ही 3 महीना हो उसके कुछ समय पहले या 3 महीने के पूरे होते होते आपको ये काम करना शुरू करना है, उसको नई जड़ें दबा देनी। जैसे वो नई जड़ें देगा, आप उसमें खाद पानी डालिए, पौधा एकदम हेल्दी हो जाएगा, वायरस होगी। नई पुरानी जड़ें जो होती हैं, जैसे मौसम बदलता है तो पानी बरसेगा, पुरानी जड़ें जल्दी सड़ जाएंगी, उसमें फंगस वंगस आएगा, वही सड़न गलन की बीमारी, और आप डायरिया, एंथ्रेक्नोज, फलाइन डगान ये शुरू होता है। पर अगर आपने ये काम किया है, उसमें ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड और सीवेट वगैरह उसको दिया है, तो वो एकदम हैवी हो जाएगा। पुरानी जड़ें सड़ जाएंगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर नई वाली हैं वो फिर उसी जगह फैल जाएंगी और आपका पौधा हेल्दी होगा, कोई फंगस वंगस काम नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं, सिलिकॉन, ये एक बहुत काम की चीज़ है। जून से, अगर जून की डोरमेंसी पे आप काम करते हैं और तो आपको सिलिकॉन का उपयोग कर लेना चाहिए। ये खासकर बरसात के सीजन में बहुत उपयोगी वस्तु है। मार्केट में इस समय कम अवेलेबल है, बहरहाल आगे चल के इसका मार्केट बड़ा होने वाला है, खेती में बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो इस तरह से आपको पकड़ना है। वैसे ही आप इसको पकड़ सकते हैं बरसात में। बरसात के बाद जो सीजन आता है, सितंबर का महीना,
वही हरकत आपका पौधा सितंबर के महीने में करेगा और सितंबर के आते आते सब्जियां महंगी हो जाएंगी। वही हरकत आपका पौधा फरवरी में करेगा, जैसे सर्दियां खत्म होगी और गर्मी के आते आते उसी हरकत में फिर चला जाएगा। इस बीच में ये बहुत बड़ा काम करता है ह्यूमिक एसिड। तो इसका उपयोग आप समझिए और डालते रहिए और देखते रहिए। जैसे एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो अलग बात है, वो आपके सुनने के काम आएगी, प्रैक्टिकली नहीं होगी। प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैंने ये किसी किताब में पढ़ा या सीखा नहीं है, मैंने ह्यूमिक एसिड लाया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जो ह्यूमिक एसिड है, पर मैं लाया, मैंने उसको डाला पौधे में, मुझे अलग तरह के कुछ उसकी हरकतें दिखी। मैंने अलग पौधों में डाला, अलग प्रकार से डाला। मैं वो पैकेट ले गया मार्केट, मैंने पता किया जी है क्या, कहाँ मिलता है, फिर इसके पीछे पड़ा, इसकी पूरी मैंने हिस्ट्री की जानकारी की, फिर मैंने इसको अपने प्रकार से उपयोग किए, कब कहाँ कैसे काम करता है। ये पूरा नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको, जितना मुझे मालूम है अभी मैंने उतने ही नहीं आपको बताया कि ये कितने तरह से काम करता है, पर मुझे लगता है कि इतने में आपका काफ़ी कुछ काम चलेगा। कि जैसे किसी भी फसल में मैंने बताया कि XYZ फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बुवाई के समय करिए, बुवाई की बात करिए, खड़ी फसल में करिए, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सिलिकॉन या फुलविक एसिड की। दो में से कोई एक वीडियो के चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सोचता हूं कि इस समय अभी आपको न्यूट्रिशन की जानकारी दूं, उसके बाद फिर पौधे बाई पौधे आपको समझ में आएगा। आपकी फसलें लगी हैं, आप नई तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे करिए। अगर इन चीज़ों का उपयोग जान जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने तरीके में भी कुछ ज़्यादा ले पाएंगे। और अगर मेरे तरीके से करेंगे तो फिर तो बात ही अलग है, बहुत आगे जाएंगे। नमस्कार।